नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। जी न्यूज के स्पेशल शो क्या कहता है इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या कहता है इंडिया में आज सुशांत सिंह राजपूत का न्याय पथ। क्योंकि मैं ऑफ देख रहा हूँ ना और अपनी लाइन ऑफ शुरू करता हूँ और फिर आई कांटेक्ट आता है ना तो वो लाइन चल रही पकड़ लिया आपने, हमारी नजर रही है। This is Mahendra Singh Dhoni. My brother has become Mahendra Singh Dhoni. फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। Request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. मैं बहुत खुश हूँ, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 14 जून 2020 को हुई थी। 10 हफ्ते यानी 70 दिन गुजर चुके हैं। देश की 137 करोड़ लोग सुशांत सिंह राजपूत पर न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ये तो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि भाई सीबीआई को ये केस सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीबीआई को ये जांच सौंप दिया है और हमें उम्मीद है कि इस केस से जुड़ी सच्चाई जनता के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए, सभी फैक्ट्स को देखते हुए ये सीबीआई को जांच सौंपी है। ये बड़ी अच्छी पहल है। लोकतांत्रिक देश में अगर न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त है तो आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि सुशांत राजपूत की मौत को सीबीआई जांच को सौंपा गया है। सीबीआई है 3 दिन में उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया और अभी उन लोग के पास 45 डेज और है, तो मेरे को लगता है 45 डेज में तो हमको लग ही रहा है कि सब पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई तफ्तीश कर रही है। सीबीआई को जांच करते हुए करीब 70 घंटे बीत चुके हैं। इन 70 घंटों में सीबीआई ने सुशांत केस से जुड़े कई अहम लोगों से पूछताछ की, कुछ से पूछताछ बाकी। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
ये समयबद्ध होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके लाखों करोड़ों प्रशंसकों को सीबीआई के रूप में न्याय की उम्मीद की एक किरण नजर आई। उनका विश्वास लौटा कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच पे हमें पूरा भरोसा है जी, ठीक है ना, कि इस सीबीआई से जो है हमारे सुशांत जी को जो है ना इंसाफ मिलेगा इनको। जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। जिस तरीके से इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि कभी किसी का नाम सामने आ रहा है। सीबीआई पे सारा हिंदुस्तान गर्व करता है। वो सीबीआई ऐसी एजेंसी है जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, बड़ा अच्छे तरीके से काम करेगी सीबीआई। हमें सीबीआई पे गर्व है कि सीबीआई के आने के बाद दूध का दूध पानी का तब नहीं होगा। जो हिंदुस्तान की जनता जो सच जानना चाहती है वो सच सामने आएगा आने वाले दिनों में। सीबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी है और ऐसे विवादित मामलों में कहीं ना कहीं हमारे सरकार पे उंगलियां उठ रही है और उन पे आरोप लग रहा है कि वो सच को छुपाना चाह रही है। सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत केस में सीबीआई हमें पूरा भरोसा है और सीबीआई जो कर रही है बड़ा अच्छा काम कर रही है। हमें उससे दूध का दूध और पानी का पानी सीबीआई करके रहेगी। 100% देश को न्याय मिलेगा, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने अभी तक वीडियोस देखे सब यूट्यूब पे हो गया, न्यूज़ वाली को हो गया कि मतलब बहुत कुछ गलत हुआ है सुशांत के साथ। और अभी 2-3 दिन में जब से सीबीआई आ रही है तो जो वो लोग डायरेक्शन है जो कर रहे हैं वो लोग एकदम राइट वे कर रहे हैं। ये 2 महीना था पुलिस वाले के पास, 60 डेज में उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन का मेरे को लगता है 10% भी उन लोग ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। लेकिन जो सीबीआई है 3 दिन में उन लोग ने बहुत अच्छा काम किया और अभी उन लोग के पास 45 डेज और है। तो मेरे को लगता है 45 डेज में तो हमको लग ही रहा है कि सब पता चल ही जाएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। हमें नहीं लगता कि मुंबई पुलिस अच्छे से इस बारे में जानकारी कर पाएगी, तो हमने एक सीबीआई पे भरोसा जताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो भी जांच हो वो अच्छे तरीके से हो। हम मानते हैं कि सीबीआई जो जांच करेगी वो अच्छे तरीके से करेगी और हमें एक नतीजा लाके देगी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है जहाँ जो भी हुआ है वो अच्छे से एक निष्कर्ष पे पहुंच पाएगी। सीबीआई को जांच सौंपे जाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में एक तरफ बिहार पुलिस और बिहार सरकार थी और दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार थी। और इस लड़ाई की मझधार में फंसा था वो न्याय जिसका इंतजार सुशांत सिंह राजपूत, उनका परिवार और उनके प्रशंसक कर रहे थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है यह हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस अपनी जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, उससे तो हम लोगों को काफी असंतोष था। अभी जो निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह काफी स्वागत योग्य है और हम लोगों को भरोसा है कि सीबीआई जांच में हम लोगों को उचित न्याय मिल जाएगा। सीबीआई पे पूरे देश के लोगों को भरोसा है और हम लोगों को भरोसा सीबीआई पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई हर चीज को निकालेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक पूछताछ हुआ है उन चीजों को फिर से सीबीआई रिपीट करेगी और जो स्टाफ वहां पर हैं उनको अच्छे से हम समझते हैं कि सख्ती से पूछने की आवश्यकता है। सख्ती से पूछने के बाद बहुत कुछ निकलेगा। अगर उसके बाद भी अगर सही चीजें नहीं निकलती तो मुझे लगता है लाई डिटेक्टर मशीन में बैठा करके इन लोगों को और उसके सामने पूछताछ करने की आवश्यकता है। सीबीआई को जांच सौंपे जाने की लड़ाई में केंद्र सरकार की एंट्री हुई। केंद्र सरकार जांच के विषय में बिहार सरकार के साथ खड़ी हुई और सीबीआई को केस सौंपे जाने का समर्थन कर दिया। महाराष्ट्र सरकार की जिद थी कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। ऐसा कौन सा परसेप्शन है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं कर सकती और सीबीआई कर सकती है? कल को उठकर बोलेगा सीबीआई भी नहीं कर सकती, वो सीआईए को दे दो, केजीबी को दे दो। बिहार असेंबली में सवाल उठाया, क्या जरूरत है? तो वो लोग जाएंगे यूनो में, हाँ, नाटो में, यूनो में। अरे क्या है, मुंबई में एक वारदात हुई है। हम सब लोग संवेदना से, संयम से उस पूरे मैटर को देख रहे हैं। मुंबई की पुलिस भी सक्षम है, सब जानते हैं। आप बोलते हैं सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे हो? मैं पूछता हूँ मुंबई पुलिस क्यों नहीं करेगी? सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई को दिए जाने का सवाल देश की सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च फैसला दिया और जांच सीबीआई को सौंप दी। बिहार पुलिस के बड़े से बड़े अफसर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
सुशांत को न्याय बताया। मैं समझता था और सुनता था बचपन से न्यायमूर्ति भगवान होते हैं, लेकिन ये जब फैसला आया तो मुझे आज सचमुच से न्यायमूर्ति के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे न्यायमूर्ति हैं, उनमें सचमुच आज मुझे भगवान का स्वरूप नजर आया। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चूंकि ये मामला बहुत देर के बाद, बहुत विलंब से सीबीआई को गया है, लेकिन अब इसमें कोई साक्ष्य को नष्ट नहीं कर पाएगा आज के बाद, और पूरा सीबीआई के नियंत्रण में होने से मुझे उम्मीद है अभी भी कि निश्चित रूप से इसमें न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया, क्योंकि देश के नागरिकों का देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा और प्रगाढ़ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने हाथों से ये केस सीबीआई को सौंपा है, तो हम सभी सच्चाई जानने का पूरा हक रखते हैं। सीबीआई होपफुली जल्दी सच्चाई सामने लेकर आएगी और हम सभी जहां गलत है, जहां सही है, वो हम सबको पता चल जाएगा। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये केस सीबीआई को जांच के लिए दिया है, ये डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी PIL डली थी कि सुशांत की जो केस की है प्रॉपर इंक्वायरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी थी, क्योंकि एक बिहार पुलिस में भी FIR हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए, सभी फैक्ट्स को देखते हुए ये सीबीआई को जांच सौंपी है। ये बड़ी अच्छी पहल है, जो आज देश में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग ये चाह रहे हैं कि इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो। उस रास्ते पे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच के ऑर्डर दिए। लोकतांत्रिक देश में अगर न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त है तो आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं, और इस बार हमने महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस के बीच खींचातानी को देखा, पर लोग सच जानना चाहते हैं। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जनता के सामने सच जरूर लाएगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्याय संस्था है, तो मेरा मानना यही है कि मेरा वो उस पर पूरा भरोसा है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, और आप सुप्रीम कोर्ट के बाद अपील भी नहीं कर सकते। मेरे को बहुत खुशी है कि सुशांत राजपूत की मौत को सीबीआई जांच को सौंपा गया। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। 14 जून 2020 को जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई के अपने घर में आत्महत्या कर ली है, तब लोगों के मन में निराशा थी। सवाल एक ही था, एक नामचीन सितारा इतनी कम उम्र में कैसे खुदकुशी कर सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। 2 महीने बीतने को थे, मुंबई पुलिस ने एक भी FIR दर्ज नहीं की। इसी बीच कुछ आवाजें मुंबई के फिल्म उद्योग से तो कुछ दिल्ली के राजनीतिक हलकों से उठी। उन आवाजों में एक आवाज थी बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने कहा सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की कि सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। मैंने उनको चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक विश्वसनीयता पैदा करने की आवश्यकता होती है ऐसे केसेस में। ये तो दाऊद के साथ मिले हुए लोग हैं, तो मैंने फिर प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखा कि आप तो ऐसे मामलों में आपकी जो भावना होती है वो करुणा की होती है, और मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने बिहार पुलिस से केस पर मदद मांगी। बिहार पुलिस ने सुशांत केस पर अपनी तफ्तीश शुरू की और बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच गई। बिहार पुलिस को मुंबई में मुंबई पुलिस के असहयोग का सामना करना पड़ा। मुंबई में बिहार पुलिस के एक आला अधिकारी को कोरोना संक्रमण का नाम देकर क्वारंटीन कर दिया गया। मुंबई में बिहार पुलिस असहाय हालात में नजर आई। हताशा, निराशा, नाउम्मीदी और इंसाफ की दूर दूर तक कोई आस नहीं। 14 जून 2020 के बाद से सुशांत सिंह राजपूत केस मुंबई पुलिस के हाथ में था, लेकिन 66 दिन में मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया
जिससे इस पूरे मामले में इंसाफ की आस लगाए देश को कोई उम्मीद की किरण नजर आए। आमतौर पर किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज होना पुलिस की प्राथमिकता होती है, लेकिन सुशांत की मौत के मामले में घर वालों के सवाल उठाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी, यानी कि किसी तरह का मामला दर्ज नहीं किया गया था, जबकि सीबीआई इसमें बकायदा मामला दर्ज करके, जिसमें कौन आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीबीआई बेहद प्रोफेशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से इन्वेस्टिगेट किया। मुंबई पुलिस की बढ़ती नाउम्मीदी के बीच ही सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने लगी। पहले सीबीआई जांच को सुब्रमण्यम स्वामी की आवाज मिली और फिर सुशांत के परिवार की। बिहार की सरकार और पूरे देश की एक ही पुकार थी, सुशांत मामले में सीबीआई जांच हो। और अब तस्वीर आपके सामने है। मुंबई पुलिस जो 66 दिन में नहीं कर पाई, उससे बेहतर सीबीआई ने अब तक अपनी 3 दिन की कार्रवाई में करके दिखा दिया। सीबीआई ने इस मामले का सिरा मुंबई पुलिस की तरह नेपोटिज्म या बॉलीवुड की राजनीति से नहीं पकड़ा, बल्कि एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मुंबई पुलिस जहां एडीआर के तहत गैर जरूरी लोगों से सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी, वहीं सीबीआई ने एफआईआर के तहत गवाहों को साथ रखकर हर कदम आगे बढ़ाया और तेजी से हर पहलू की दोबारा जांच शुरू की। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और रसोइये नीरज के साथ सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया और जिस तरह से इसे डिटेलिंग के साथ पूरा किया गया, मुंबई पुलिस की जांच उसके आसपास तक नहीं पहुंच सकी। मुंबई पुलिस की ज्यादातर तफ्तीश बॉलीवुड के इर्द गिर्द घूमती रही। 7 जुलाई को मुंबई पुलिस ने संजय लीला भंसाली का बयान दर्ज किया। इसके बाद 10 जुलाई को सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांघी से पूछताछ की गई। 18 जुलाई को आदित्य चोपड़ा का बयान दर्ज किया गया। 21 जुलाई को सुशांत के खिलाफ ब्लाइंड आइटम्स लिखने पर फिल्म समीक्षक राजीव मसंद से पूछताछ की गई। फिर 27 जुलाई को मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट का बयान दर्ज किया। दूसरी ओर जांच शुरू करते ही सीबीआई की टीम ने सभी कड़ियां टटोलनी शुरू कर दी। सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा से 5 घंटे पूछताछ की गई और सुशांत के कुक नीरज सिंह से 12 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से सीबीआई ने जो सवाल किए, वो अहम सवाल मुंबई पुलिस ने कभी जानने जरूरी ही नहीं समझे और इसलिए सीबीआई की तफ्तीश के 70 घंटे मुंबई पुलिस की जांच के 66 दिनों पर भारी नजर आ रहे हैं। अब जब सुशांत की मौत के केस की तफ्तीश सीबीआई कर रही है, तो देश को उम्मीद है, भरोसा है कि जल्द न्याय मिलेगा और ये देश की जनता की जीत है। इस केस में मीडिया ने जिस तरह से तथ्यों को जनता के सामने लाया है, वे मुंबई पुलिस की जो भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। अगर ये जांच सही दिशा में होती तो सुशांत के पिता को बिहार पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाना पड़ता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीबीआई को ये जांच सौंप दिया है और हमें उम्मीद है कि इस केस से जुड़ी सच्चाई जनता के सामने आएगी। मुझे मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है, क्योंकि इस केस में कई राज परिवारों के बच्चों के नाम भी आ रहे हैं, जैसे आदित्य ठाकरे का नाम भी आया था। अब जांच जो है वो सीबीआई के पास गई है। अब मुझे भरोसा है कि सुशांत जी को इंसाफ मिलेगा। नहीं, पूरी मुंबई पुलिस की जांच भरोसेमंद हुई। अगर इतना टाइम होता तो हमारी सेवा सामने नहीं आती। जो हमारे बिहार के जो आईएसएस गए थे उनको क्वारंटीन क्यों गया है, उनको संदेह था ना, इसीलिए उनको किया गया, जबकि पता कि हमारे आईएसएस है, उनको तो साथ देना चाहिए था मुंबई पुलिस को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारा जो रिपोर्ट भी है गोलमोल कर रहे हैं वो बात को, तभी हमारी ये सीबीआई आगे आई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 70 दिन बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुशांत ने आत्महत्या की या सुशांत की हत्या। अपने लाडले को खोने वाले पिता को विश्वास है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। 25 फरवरी को मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया।
जिन बहनों की राखी इस साल उदास थी, उन्हें भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा। Request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. सुशांत के मौत के घने अंधकार के बीच उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी है सीबीआई। सुशांत की न्याय यात्रा की सारथी है सीबीआई। करीब 70 घंटे से सीबीआई की टीम मुंबई में सच का एक एक सिरा ढूंढ रही है और 70 घंटे में ही सुशांत की मौत में सच को छुपाने वालों का जाल अब पूरी तरह टूटने लगा है। सुशांत के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया था, उस चक्रव्यूह की दीवारें धीरे धीरे ढहती दिख रही हैं। तफ्तीश का ताला खोलते हुए सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बंद दरवाजों के पीछे मौजूद हर उस राज को जानने की कोशिश में सीबीआई की टीम जुट गई है जिसके तार सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हैं। जांच के तीसरे दिन सीबीआई की एक टीम हिंदुजा अस्पताल पहुंची। परिवार ने हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर पर साजिश के आरोप लगाए हैं, तो वहीं सीबीआई की एक टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। बताया जाता है कि रिया के कहने पर सुशांत लंबे समय तक इस रिजॉर्ट में रहे थे। वाटरस्टोन रिजॉर्ट में सुशांत का आध्यात्मिक इलाज भी हुआ था। सीबीआई की टीम सुशांत के घर का मुआयना पहले ही कर चुकी है। सीबीआई की टीम अपने साथ सुशांत के स्टाफ नीरज सिंह और दीपेश सावंत समेत सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी लेकर गई और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का फैसला किया। साथ ही ये जानने की कोशिश की कि आखिर 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। खास बात यह है कि सीबीआई की टीम कल अकेले सुशांत के घर पर नहीं गई थी, बल्कि सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी। फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के कमरे के हर कोने का अच्छे ढंग से मुआयना किया। फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच में कुछ अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के घर की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कमरे की जांच हो रही है, तस्वीरें ली जा रही हैं। सीबीआई की एक टीम कूपर हॉस्पिटल भी पहुंची, जहां सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई टीम ने सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई की टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर सुशांत की मौत के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से जानकारी ली और मुंबई पुलिस से हैंडओवर किया। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बांद्रा पुलिस से इस मामले की केस डायरी के अलावा कुछ दूसरे कागजात भी लिए, जिनमें ऑटोप्सी रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल है। सीबीआई की टीम के सामने अब कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सीबीआई कमर कस चुकी है और इसकी शुरुआत सुशांत के घर के साथ साथ उस स्टाफ से हुई है जो सुशांत की मौत वाले दिन घर पर मौजूद है। सुशांत सिंह के कुक नीरज सिंह, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, इन सभी से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और इसी पूछताछ के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। जनता ही है जो हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट में आवाज उठाती आई है, वो चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम हो। हर एक सोशल नेटवर्किंग साइट में जनता अपनी आवाज को आज तक उठाती आई है और मीडिया ने इस जनता की ही आवाज को एक मुद्दा बनाकर देश के हर एक कोने में पहुंचाने की कोशिश की है। और आज जबकि सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जनता जनार्दन ही है जिनकी जीत हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ सवाल उठाए थे। राज्यसभा सांसद स्वामी के सवाल में संदेह था। संदेह इस बात का कि सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं थी। सुशांत की मौत में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं पता। सुशांत के घर वालों ने भी कहा कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता। देश की जनता क्या मानती है? सुशांत की मौत आत्महत्या है या कुछ और? सुशांत सिंह के केस में मुझे सीबीआई पे पूरा भरोसा है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, उन्होंने बहुत अहम फैसला लिया है सुशांत सिंह के केस को देने का।
सीबीआई बहुत तन्मयता के साथ इस केस को जांच कर रही है। बहुत तरह के गवाहों से उन्होंने इस केस की जानकारी भी ली है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि इस केस में उन्होंने आत्महत्या नहीं किया है या किसी बड़ी साजिश की अंजाम है। या सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह पता करने में जुटी सीबीआई अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रही है। बांद्रा में मौजूद जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, सीबीआई और फोरेंसिक के अधिकारी वहां कोने कोने की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन इस घर में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, सीबीआई सिर्फ 4 लोगों के जरिए ये पता लगा सकती है। ये चारों सुशांत की मौत वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घर में मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहते थे उसका केयरटेकर दीपेश सावंत, सुशांत सिंह का कुक और घरेलू सहायक नीरज सिंह और चौथा सुशांत सिंह राजपूत का कुक केशव बचने। सीबीआई ने आज 14 जून के 4 चश्मदीदों में से 3 के साथ लंबी पूछताछ की। लेकिन 14 जून का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चश्मदीद केशव बचनेर कहां है और इससे कब पूछताछ की जाएगी, ये सवाल भी इस वक्त सबके दिमाग में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह सावंत से अब तक पूछताछ की है, लेकिन 14 जून के चौथे चश्मदीद यानी केशव बचनेर से अभी तक पूछताछ नहीं की है। केशव ने सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी बार बात की थी। लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि केशव बचनेर सबसे महत्वपूर्ण गवाह, केशव बचनेर जो मीडिया के कैमरों के सामने ज्यादा नजर नहीं आया, जिसकी तस्वीर भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसी केशव बचनेर ने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखा था। ये बात सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह ने जी न्यूज को बताई। उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए उनसे पूछने के लिए गए, ब्रेकफास्ट के लिए उनको पूछने के लिए गए तो सर कुछ लोगे ब्रेकफास्ट में, तो सर ने बोला अभी कुछ मन नहीं है मेरा, नारियल पानी और मुझे जूस दे दो और केले दे दो। तो तीनों चीज़ लेके गए थे, तो केले खाए नहीं, तो केले वापसी लेके चले गए। तो जूस और नारियल पानी सर ने अपने हाथों से गिलास लिए दोनों, तो अंदर चले गए। तो हमें लगा वही उनका ब्रेकफास्ट हो गया। केशव बचनेर ने सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और सुशांत के घर के केयरटेकर दीपेश सावंत को बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं गाने सुन रहा था, देन जो खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो केशव वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाज़ा बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं। तो वी गॉट वरीड, मतलब जनरली उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। तो हम ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाज़ा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। उन्होंने मॉर्निंग में भी वही जूस वूस पिया था, खाया कुछ नहीं था। तो सब फिर दोबारा गए 11 बजे के आसपास, 10:30 या ऐसे 11 बजे गए, टाइम कंफर्म नहीं है। फिर उस टाइम आसपास गए, तो जाने के बाद खाने के लिए पूछा तो स्मोक करा, तो अंदर से स्मोक करने का जैसे खुला तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो नीचे आया तो मैंने पूछा कि खाने के लिए क्या प्रोग्राम मिला, तो वो बोले ना अभी स्मोक कर रखा था। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयान से साफ है कि केशव बचनेर ने ही सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखा था। अब इसके मायने समझिए कि केशव बचनेर क्या क्या जानकारियां दे सकता है। आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत का मूड कैसा था, सुशांत सिंह राजपूत ने नाश्ते में क्या खाया था, क्या केशव सुशांत को जूस देने कमरे के अंदर गया था, नाश्ते के बाद सुशांत ने दरवाजा बंद किया था या नहीं। लेकिन जी न्यूज ने सुशांत सिंह के कुक नीरज सिंह से जो बातचीत की, उसमें उसने बताया कि सुशांत के नाश्ता करने के बाद क्या हुआ था। खाने के लिए पूछा तो स्मोक करा, तो अंदर से स्मोक करने का जैसे खुला तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो नीचे आया तो मैंने पूछा कि खाने के लिए क्या प्रोग्राम मिला, तो वो बोले ना अभी स्मोक कर रखा था। तो हमें लगा अभी रेस्ट कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, अभी सो ही रहे होंगे, क्योंकि हफ्ते भर में थोड़ा बहुत दिन में सो रहे थे, थोड़ा सा रात में ज़्यादा जल्दी सो रहे थे, तो सुबह तक ज़्यादा सो रहे थे। तो इसी वजह से
तो हमें यही लगा कि वो रेस्ट कर रहे हैं बेड पे। सर के जो दोस्त थे सिद्धार्थ और वो दीपेश, ट्राई किया दोनों ने थोड़ा थोड़ा, वो करने का तो कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उनको भी ऐसे लगा कि रेस्ट मतलब अंदर अभी आराम ही कर रहे हैं उसको। फिर हम सोच भी रहे थे क्यों नहीं उठा रहे, क्या बातें, नाराज हैं या क्या है। सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम आधा घंटा हो गया है, तो सर गेट ही नहीं खोल रहे हैं। ताला चाबी वाले से बात किया सिद्धार्थ ने, तो उनको बुलाया, तो उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। सबसे पहले सिद्धार्थ गए, सिद्धार्थ के पीछे दीपेश था और दीपेश के पीछे मैं था। तो जैसे सिद्धार्थ जैसे अंदर गया, वो देख के मतलब देखा नहीं गया, एकदम बाहर आ गया उस सेट बोल के। तो उसके बाद हमने भी क्या है ऐसा बोल के, तो हमने भी तो देखा, तो फिर कुछ अलग ही मंजर था, सिर्फ पंखे में लटके भाई। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने भी जिंदा नहीं देखा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखने वाले केशव बचनेर को लेकर कुछ बातें हैरान भी करती हैं। जैसे केशव से जुड़ी बहुत कम जानकारियां मौजूद हैं। केशव बचनेर मीडिया से बचने की कोशिश भी कर रहा है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयान जी न्यूज आपको लगातार सुनवा रहा है। सुशांत के घर के केयरटेकर दीपेश सावंत ने भी कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन वो सीबीआई पूछताछ के दौरान कैमरे में नजर जरूर आया है। लगभग 5.5 घंटे के पूछताछ के बाद दीपेश अब यहाँ सीबीआई से यहाँ निकले हैं। हालांकि अभी बात करने को राजी नहीं है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको सामने अभी आना जरूरी है। लेकिन जिस रफ्तार और जिस तरीके से गए हैं वो साफ दिख रहा है कि दीपेश को आगे सीबीआई ने कैसी पूछताछ की है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस का सबसे महत्वपूर्ण गवाह केशव बचनेर कहाँ है? उससे सीबीआई कब पूछताछ करेगी? वो इसलिए क्योंकि 14 जून को केशव बचनेर ही वो शख्स था जिसने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात की थी। लेकिन जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ा गया, सुशांत को कमरे में फांसी से लटका देखने का दावा किया गया, उस वक्त कमरे में सबसे पहले घुसने वालों में केशव शामिल नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको 14 जून की कहानी एक बार फिर सुननी होगी। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर सिद्धार्थ पिठानी ने मोहम्मद रफी शेख नाम के चाबी वाले को बुलाकर ताला तोड़ने के लिए कहा। कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक थे वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। मोहम्मद रफी शेख को सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगा, लेकिन ताला तोड़ने के बाद मोहम्मद रफी शेख को दरवाजा नहीं खोलने दिया गया। दरवाजा खोलने से पहले रफी को घर से बाहर जाने को कहा गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा थोड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, तो हैंडल था ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाजा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। जिस वक्त ताला तोड़ा जा रहा था, उस वक्त कमरे के बाहर 6 लोग मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत, केशव बचनेर और ताला तोड़ने वाला मोहम्मद रफी शेख, और रफी के साथ आया उसका भाई। लॉक तोड़ने के लिए मोहम्मद रफी को 2000 रुपए दिए गए। 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद उसके बाद हमने जो चाबी वाले को 2000 रुपये दिए और फिर उसको नीचे भेज दिया। मैं था, सिद्धार्थ और दीपेश, मैं ऊपर ही थे। जब मोहम्मद रफी शेख ने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ा था, उसके फौरन बाद उसे घर से जाने के लिए कहा गया था। उस वक्त केशव बचनेर ने ही उसे घर से बाहर छोड़ने गया था। यानी केशव बचनेर ने सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर को सबसे पहले नहीं देखा था। सवाल उठता है कि क्या केशव सिद्धार्थ पिठानी के कहने पर ताले वाले को बाहर छोड़ने गया, या केशव खुद ताले वाले को बाहर छोड़ने गया था? केशव ही ताला तोड़ने वाले रफी को छोड़ने बाहर क्यों गया था? वो रफी को छोड़कर सुशांत के घर कब लौटा? उसने कमरे के अंदर क्या हुआ ये जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? इस बात का जवाब केशव ही दे सकता है। अब जल्द ही सीबीआई केशव बचनेर से पूछताछ करेगी, जिसके बाद इस मामले में केशव की भूमिका सामने आएगी और वो रहस्य भी खुलेंगे जिन्हें सिर्फ केशव बचनेर खोल सकता है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल सकता है। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें ही अब शेष हैं। सुशांत सिंह राजपूत को हमारी श्रद्धांजलि। और सुशांत सिंह राजपूत को जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। देश की जनता से अपील है
कि आप संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील बने। आपकी चेतना को जागृत करना जी न्यूज का दायित्व है।